ओम शांति। आत्मा विलक्षण तम सत्य पदार्थ से निर्मित वस्तुएं स्वयं अपने लिए नहीं होती। इस स्वयं प्रकाशमान सूक्ष्म बिंदु आत्मा में स्व के समस्त अशरीरी अस्तित्व के संस्कार होते हैं और इसी में भावना घटित होती है। इस स्व की शुद्धि ही शांति की कुंजी है। श्री भगवान वाच। पूर्णगामी अध्याय में हमने 3 मुख्य बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। इसमें से एक बात यह थी कि मन और बुद्धि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ के उत्पाद या विकसन नहीं है। वे शरीर तंत्र से, जिसमें मस्तिष्क तथा उसमें कार्य सम्मिलित हैं, भिन्न है। दूसरी बात यह थी कि मन और प्रज्ञा सोचने, कल्पना करने, समझने, निर्णय करने, अनुभव करने आदि की योग्यताओं तथा क्रियाओं के नाम है और ये आत्मा से संबंधित है। तीसरी बात यह थी कि आत्मा द्वारा किए गए कर्म उस पर संस्कार छोड़ जाते हैं और इनसे प्रवृत्तियों, प्रवणताओं, दृष्टिकोण, लक्षणों, प्रेरणाओं, आवेगों, संकल्पों का अर्थात आत्मा के संस्कारों का निर्माण होता है। और जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है तो वो उसके साथ चले जाते हैं। निसंदेह जीनों में शरीर की वृद्धि और विकास, शरीर के विकास की और व्यक्तित्व की, या जिन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, उनकी रूपरेखा कूटबद्ध रूप में होती है। तथापि कोई व्यक्ति किस प्रकार से के और किसी गुणवत्ता वाले जीन विरासत में पाएगा, ये बात आत्मा के कार्यों तथा कर्मों तथा परिणामी लक्षणों तथा प्रवृत्तियों द्वारा अर्थात उसके पूर्व जन्मों में निर्मित संस्कारों द्वारा निश्चित होती है कि उसको कौन सा जीन मिलेगा। अब यद्यपि वे सरल सत्य विद्यमान है, फिर भी ऐसे लोग जिन्होंने उन पर चिंतन मनन नहीं किया, एक पृथक विवेकशील सत्ता के रूप में आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए कई तर्कों को विस्तार पूर्वक दोहराना आवश्यक है ताकि यह महत्वपूर्ण सत्य अधिक स्पष्ट हो जाए। और इस विचार के साथ हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि सामान्य तर्क के आधार पर हम आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए कैसे प्रेरित होते हैं। इस प्रयास में हमें कुछ अपरिहार्य पुनरावृत्ति पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपकरण सदैव किसी अंतर विवेकशील उपयोगकर्ता के लिए अभिप्रेत होते हैं। यह बात हम प्रतिदिन देखते हैं कि उपकरणें, मशीनों आदि जैसी निर्जीव चीजें स्वयं उनके लिए अभिप्रेत नहीं होती, बल्कि किसी अंतर विवेकशील उपयोगकर्ता के लिए अभिप्रेत होते। उदाहरण टेलीफोन उनके स्वयं के उपयोग के लिए अस्तित्व नहीं होता, बल्कि यह मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिए होता है। टेलीफोन नाम उपकरण के जरिए बोलने या सुनने वाला स्वयं उस उपकरण से भिन्न एक मनुष्य होता है। इसी प्रकार इसी प्रकार मनुष्य के कान, मनुष्य का मुंह तथा मनुष्य के अन्य अंग उसके अपने लिए नहीं होते, बल्कि आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने के लिए होते हैं। जिसका स्वयं का अस्तित्व कानों या मुंह से के अस्तित्व से भिन्न होता है। इसी प्रकार कोई घर उसके स्वयं के लिए नहीं होता, किंतु उसका निर्माण किसी मनुष्य के उपयोग के लिए किया जाता है। घर की कुर्सियां, मेजें भी अंतर विवेकशील सत्ताओं के उपयोग के लिए होती है। इसलिए यदि शरीर से भिन्न कोई अंतर विवेकशील सत्ता न हो, इन वस्तुओं का भी कोई उपयोग या प्रयोजन साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या शरीर केवल उसके स्वयं के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी घर में या कुर्सियों और मेजों का अस्तित्व उस घर में अंतर विवेकशील व्यक्ति का निर्णायक सबूत है, जो उस घर में रहता है और उन कुर्सियों तथा मेजों का उपयोग करता है, और उस घर या उन कुर्सियों आदि से भिन्न सत्ता है होता है। ठीक उसी प्रकार शरीर का अस्तित्व ये साबित करता है कि जो सत्ता उसमें विश्राम करती है या उस शरीर का उपयोग करती है, उस सत्ता एक भिन्न व्यक्ति है, जो कि शरीर नामक वस्तु से पूर्णतः भिन्न तथा स्वतंत्र है। किसी घर की सफाई की जाती है तथा उसके पंखों तथा प्रकाश की तथा ठंडे पेयजल की व्यवस्था की जाती है। ये सब जीवित तथा सोचने वाले व्यक्ति के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में रहने वाली जीवित सत्ता के लिए शरीर में चल रही किसी एक या अधिक या सभी क्रियाएं, प्रक्रियाएं, उदाहरण दांत श्वसन तथा पाचन प्रक्रियाएं, रक्त संचरण प्रक्रियाएं तथा अन्य गतिविधियां
इस शरीर रूपी घर में चलती रहती है, जो अंतर विवेकशील सत्ता का डेरा है। उस सत्ता को आत्मा कहा जाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सभी शारीरिक प्रक्रिया सहज इसलिए समाप्त हो जाती है कि जिसके लिए ये प्रक्रिया चल रही थी वह शरीर में नहीं रह गया। जब घर में कोई नहीं रहा तो उसके लिए पंखे चले या आग जलाए या रोशनी में कमरे में रोशनी की जाए, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सभी गतिविधियां समाप्त हो जाती है। हम इसे एक दूसरे ढंग से कह सकते हैं, जब कोई घर गिर जाता है या जब उसमें हवा और प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो तो मनुष्य उसे छोड़ देता है। शरीर के साथ भी ऐसा ही। जब शरीर की दिशा ऐसी हो कि आत्मा की तात्विक गतिविधियां सही ढंग से नहीं चल सकती और आत्मा को असुविधा या पीड़ा का अनुभव होता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अनुभूत विषय अनुभवकर्ता से भिन्न होते हैं। आत्मा के अस्तित्व के प्रश्न पर एक दूसरे ढंग से विचार कीजिए। यह विषय मनुष्य के उपयोग के लिए असंख्य वस्तुओं से परिपूर्ण है। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी, जिसमें फल फूल साग सब्जी अनाज आदि वस्तुएं शामिल हैं। क्या ये वस्तु उनके अपने लिए है? न तो फल स्वयं को खाता है, न जल स्वयं नहाता है। सभी दशाओं में कोई अंतर विवेकशील सत्ता ऐसी है जो इन वस्तुओं से अपना प्रयोजन पूरा होता हो वह पाती है। इस प्रकार भौतिक वस्तुएं अंतर विवेकशील प्रणालियों के उपयोग के लिए अभिप्रेत होती है। ठीक उसी प्रकार शरीर, जो कि पदार्थ से निर्मित है, चेतन प्राणियों के उपयोग के लिए अभिप्रेत है। इसीलिए अंतर विवेकशील सत्ता आनंद या दुख का अनुभव करती है, जो कि शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो उस आनंद का अनुभव करती है, जो कि विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तु का उपयोग से मिलता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, शरीर विषय या साधन है, जबकि आत्मा विषय या अनुभव करता है। इस प्रकार जो लोग कंप्यूटर से मस्तिष्क से भिन्न मन पर आस्तिक में विश्वास नहीं करते, उन लोगों के दृष्टिकोण पर विचार करने पर उनके दृष्टिकोण की गलती उजागर हो जाएगी। जब हम यह स्मरण करें कि पदार्थ के सभी रूप भले ही वे किसी स्वतः चलित इलेक्ट्रॉनिक मन की तरह कार्य कर रहे हो, अपने स्वयं के लिए नहीं बने, वे किसी अंतर्विवेकशील उपयोगकर्ता के लिए, किसी चेतन सत्ता के लिए अभिप्रेत होते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।